मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली के शुभ पर्व की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर इस साल विशेष कृपा और मेहरबानी रखें। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी का आने वाला साल हंसी खुशी सुख समृद्धि के साथ में बीते। आज मैं आपको इस वीडियो में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी माता के पूजन का विधि बताऊंगा और साथ ही आपको 9 प्रकार के विशेष चमत्कारिक मंत्र भी बताऊंगा। इन 9 प्रकार के मंत्रों में से आप कोई एक मंत्र दीपावली की रात 28 माला करके सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको लक्ष्मी माता की मंत्रों के साथ पूजा करने की विधि बताऊंगा। अगर आप चाहें तो बताए गए मेरे मुहूर्त के अनुसार मेरा वीडियो चालू कर ले। लक्ष्मी पूजा करते समय मेरा ये वीडियो चालू करें और जैसे जैसे मैं पूजा करता हूँ वैसे वैसे आप भी अपने यहाँ घर में, ऑफिस में, दुकान में, प्रतिष्ठान में लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर पूरे साल बरसेगी और सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। अगर मेरा वीडियो आप पूरा देखें और समझें फिर पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या फिर दीपावली की शुभकामना अवश्य लिखें। हर साल मैं मेरे यहाँ पर भी महालक्ष्मी पूजन करता हूँ और मेरे यहाँ पूजन में हर साल बहुत लोग अपने नाम से, दुकान के नाम से, प्रतिष्ठान के नाम से, ऑफिस के नाम से, परिवार के नाम से मेरे यहाँ अपने नाम से महालक्ष्मी पूजन करवाया करते हैं, जिसका मैंने शुल्क हमेशा की तरह, हर साल की तरह बिल्कुल मामूली और साधारण नॉर्मल जैसा ही रखा है। आप भी मेरे यहाँ चाहें तो अपने नाम से पूजन करवा सकते हैं। अगर आप मेरे से यहाँ पूजन नहीं करवा सकते तो मेरा ये वीडियो चालू करके मेरे वीडियो के अनुसार आप लक्ष्मी पूजन करें तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। 22 अक्टूबर 2025 को दीपावली पूजन या महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। सुबह 8:45 से 11:02 तक वृश्चिक लगन रहेगा, जो स्थिर लगन माना जाता है। इसमें आप महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। दोपहर 2:49 से 4:19 तक कुंभ लगन रहेगा, यह भी स्थिर लगन माना जाता है। इसमें भी आप महालक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन कर सकते हैं। शाम को 7:25 से रात को 9:22 तक वृषभ लगन रहेगा, यह स्थिर लगन माना जाता है। शाम के समय महालक्ष्मी पूजन करने वाले आप लोग इस समय में पूजा कर सकते हैं। रात को मध्य रात्रि में 1:53 से 4:08 तक सिंह लगन रहेगा, सिंह लगन भी स्थिर लगन है। तो आप अगर मध्य रात्रि में महालक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन करना चाहते हैं तो 1:53 से 4:08 के बीच में कर सकते हैं। आप महालक्ष्मी पूजन और दीपावली पूजन अपने यहाँ जरूर करें या करवाएं। अब देखते हैं कि लक्ष्मी पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। आप मेरे ये सामग्री है नोट करते रहें, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक खुशखबरी, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे यहाँ पर मैं दीपावली पूजन करता हूँ, आप भी अपने नाम से मेरे यहाँ पूजन करवा सकते हैं। अगर आपको पूजन करवाना है मेरे यहाँ तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें और अपने नाम, अपने परिवार, सभी लोगों के नाम से, प्रतिष्ठान आदि के नाम से पूजा करवा सकते हैं। यतिवाणी के अनुसार महालक्ष्मी जी की पूजा करने वालों को लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी के फोटो, अगर जैन हैं आप तो जैन गृहस्थ लोग श्री महावीर स्वामी जी के फोटो रखकर विधिवत पूजा कर सकते हैं। दोनों पूजा की विधि अलग अलग होती है। आज के इस वीडियो में मैं केवल लक्ष्मी पूजा की विधि आपको बता रहा हूँ। इसमें जो सामान लगता है तो एक पाटा यानी एक पाट, लाल कपड़ा, मोली, कुमकुम, चंदन, पंचामृत, शुद्ध जल, घी का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, लौंग, इलायची, दूध से बनी मिठाई, घर में पकाए हुए पकवान, ऋतुफल जैसे कि सेब है, केले हैं, मतीरा है, सिंगोड़ा है, सीताफल है, खील, बतासे, फूल, फूलहार, चुनरी, घंटी और तांबे का कलश, 2 पानी वाले नारियल यानी श्रीफल, दरवाजे पर बांधने के लिए तोरण और गोटा, ये जो अपने नारियल का सूखा गोटा होता है वह काम आता है, और गुलाल है, अबीर है और खुशबूदार सेंट। आप इस सामान को पहले से ही जमा करके रख लें।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। यह इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, सप्ताह में आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ कि आप पूजा की तैयारी कैसे करें। आप मेरे व्हाट्सएप के ज्योतिष गुरु दैनिक यति राशिफल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और दीपावली के बाद जल्दी ही मैं आपके सभी राशि वालों के लिए अलग अलग नए साल 2026 का साल आपके लिए कैसा बीतेगा, 12 राशि वालों के लिए नए साल का 2026 का वार्षिक राशिफल पोस्ट करूंगा। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि लक्ष्मी पूजन कैसे करें। सबसे पहले आप जहां लक्ष्मी पूजन करना है ज़मीन को शुद्ध करें। ज़मीन को लाल रंग के गेरू, लाल रंग का जो पाउडर आता है गेरू होता है उसको बोलते हैं, उससे पोत कर उस पर सफ़ेद मैट से जो है कुछ मेहंदी मांडना जैसे अपना होता है डिजाइन बनाते हैं वो ज़रूर बनाएं। उसके ऊपर पाट रखें और फिर यतिवाणी के अनुसार उस पर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर ईशान कोने में कुंभ की स्थापना करें। फिर माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो की स्थापना करें और सामने एक थाली रख दें। फिर दीपक जलाकर स्नान स्थान आदि जो है शुद्धिकरण का मंत्र पढ़कर शुद्ध कर लें और साथ ही सभी सामान पर भी पानी छिड़क कर शुद्ध करें और फिर माता का आह्वान करें। एक पूजा करते समय आप जो है एक सफ़ेद कागज़ या एक डायरी और या फिर आपके पास बही खाते आदि लिखते हो तो वो, और लाल रंग का स्याही का पेन और एक आदि कॉपी आदि साथ में रखें। पूजन की सामग्री, पूजा करने से पहले ये सारी सामग्री आपको अपने पास में रखनी है। एक थाली में चांदी के कुछ 1-1 रुपये के सिक्के या जो भी है वर्तमान में चल रहे हैं 5, 10, 20, 25, 50 के सिक्के वो भी आप रख सकते हैं। साथ ही नोटों की गड्डी, घर के अंदर सोने चांदी के जितने गहने हैं वो भी एक थाली में सजाकर, अलग अलग थाली में सजाकर साथ में पूजन सामग्री के साथ रख दें। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि कुंभ स्थापना करें और दीपक जला करके शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ें और पानी छिड़के। तो शुद्धिकरण का मंत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते रहें। ये वीडियो अब से शुरू हो रहा है, आप यहाँ से शुरू करें। शुद्धिकरण का मंत्र ये होता है, ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणि अमृत वर्षये वर्षये स्वाहा। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणि अमृत वर्षय वर्ष स्वाहा। ऐसे पानी छिड़कते रहें। ये मंत्र 3 बार बोलना पड़ता है, 2 बार हो गया, तीसरी बार मैं फिर बोल देता हूँ। ऐसे आप पानी छिड़के सब सामान पर और पूजा स्थान पर। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणि अमृत वर्षय वर्षय स्वाहा। ऐसे पानी छिड़क देवे सब सामान पर। उसके बाद में लक्ष्मी माता की फ़ोटो है, गणेश जी की फ़ोटो है, सरस्वती माता की फ़ोटो है, कुलदेवी माता की फ़ोटो है, जो भी आप लक्ष्मी माता पूजन कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ लक्ष्मी जी का आह्वान करने का मंत्र बता रहा हूँ। ऐसे ही आप गणेश जी का आह्वान मेरे देखा देखी कर सकते हैं। गणेश जी के अलावा सरस्वती जी का कर सकते हैं, कुलदेवी माता का भी आप कर सकते हैं। तो आह्वान मंत्र कैसे होता है, आप मैं जो कर रहा हूँ उसको आप बिल्कुल गौर से देखें, वैसे के वैसे आपको करना है। आप ऐसे समझे कि मेरे सामने कैमरा नहीं है, यहाँ पर महालक्ष्मी माता की फ़ोटो है, तो मैं कैमरे की तरफ ही यहाँ पर ऐसे आपको करके दिखा रहा हूँ जैसे मेरे सामने महालक्ष्मी माता की फ़ोटो। आह्वान मंत्र इस प्रकार से होता है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः 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 ठः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी
अत्र आगच्छ आगच्छ, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः ठः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, अत्र आगच्छ आगच्छ, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः ठः। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी माता का आप पूजन करने से पहले आह्वान करें। फिर जल को छांटे, माता जी का आह्वान करने के बाद में फिर वापस जल को छांटे, स्थान को शुद्ध करें और 1 चम्मच जल जो है वह ज़मीन पर छोड़ दें। उसके बाद में कुमकुम, चंदन, सेंट फुलेल, चुनरी, फल, मिठाई आदि इस प्रकार से माता को समर्पित करना है। समर्पित करने का जो तरीका है वह मैं कर रहा हूँ। मैं मंत्र बोलता रहूँगा, आप लक्ष्मी माता को जो है यह सब चीज़ें चढ़ाते रहें। शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, जलम समर्पयामि, जल चढ़ा दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, कुमकुम समर्पयामि, कुमकुम का तिलक कर दें माता जी को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चंदनम समर्पयामि, ऐसे समर्पित कर दें। चंदन भी, या चंदन का अगर सेंट फुलेल है तो माता जी के चुनरी पर और पर चारों तरफ से माता जी को लगाए। रुई का फवा बनाकर माता जी के आगे रख देवें। ये खुशबूदार चीज़ें जो भी है आपने किया है, सेंट फुलेल माता जी को ज़रूर लगाएं। अब आगे देखते हैं कि माता जी को एक चुनरी ओढ़ानी है, तो वस्त्र बोलते हैं माता जी का, तो वस्त्र समर्पयामि मैं कर रहा हूँ। आप मेरे जैसे मैं मंत्र बोलूँ, आप माता जी को चुनरी ओढ़ा दें इस समय में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, वस्त्रम समर्पयामि, मैंने वस्त्र समर्पित किया है, आप चुनरी माता जी को ओढ़ा दें। अब आगे देखते हैं, फूलों का हार जो है माता जी को पहनाना है। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, अक्षतम समर्पयामि, पहले चावल चढ़ा दें, फिर फूल हार भी है माता जी को पहना देवें। अब एक बड़े थाल में 11-21 दीपक जो आपने घर में सजाने के लिए जलाए हुए हैं उनको हाथ में लें। हम दीप जो है माता जी को समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, दीपम समर्पयामि ही, थाली में जो आपने दीपक लिए वो माता जी के आगे ऐसे 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 आप घुमाएं। इसके बाद में धूप समर्पित करते हैं, खुशबूदार जो आपने अगरबत्ती आदि जला रखी है उसको हाथ में लें और माता जी के आगे घुमाएं उसको। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, धूपम समर्पयामि ही, ऐसे आप धूप माता जी के आगे घुमाएं। अब फल जो है माता जी को रसदार, जो आपने मतीरा है, सेब है, सिंगोड़ा है, सीताफल है, या और भी आप कोई फल लाए हैं तो सारे फल माता जी को एक एक करके भेंट करते रहें। और साथ में जो चिवड़ा होता है, बड़क होती है, खील बतासे हैं, वो सारे माता जी को भेंट करते रहें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, फलम समर्पयामि ही, आप फल समर्पित करें। खील बतासे, ये जितने सारे फल हैं आपके पास रखे हुए वो सारे माता जी को एक एक करके समर्पित करते रहें। अब जो है घर में आपने जो मिठाई बनाई है, भोजन बनाया है, वो थाल में आपने अलग लगाया होगा, ले लिया होगा। और खीर है, पकवान है, आपने जो भी दीपावली पर घर में कुछ नमकीन चीज़ें तलते हैं या मिठाई बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने दिवाली के निमित्त बनाई है वो एक थाल में सजाकर माता जी को चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी, नैवेद्यम समर्पयामि ही, सारी मिठाई, भोजन आदि जो है माता जी को समर्पित करें। हाथ जोड़ें और माता जी को कहे कि हे माता रानी, आज का भोजन आपके लिए है, आप इसको स्वीकार करें। और जैसे आपका पेट भरता है, तृप्ति होती है, वैसे ही आप हमें पूरे साल तृप्त रखें, अन्न धन का भंडार भरकर रखें। बोल महालक्ष्मी माता की जय। अब जो है दक्षिणा, कोई भी पूजा करते हैं तो लास्ट में दक्षिणा ज़रूर माता जी को भेंट करते हैं। तो मैं जो दक्षिणा माता जी को भेंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि एक थाली में चांदी के सिक्के या जो आजकल के 5, 10, 15, 20, 50 रुपये के सिक्के जो प्रचलन में है वो सिक्के थाली में सजा लेवे। आपके पास जो गहने हैं चांदी के, सोने के, या जो भी बर्तन आदि है,
वो भी आपने रखे होंगे साइड में, और इसके अलावा नोटों की गड्डियाँ भी आपने पूजन में रखी होगी। तो ये सारा जो धन है वो माता जी को समर्पित करना है। मैं मंत्र बोलता हूँ और आप ये सारी चीज़ें जो है माता जी को समर्पित कर दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी दक्षिणां समर्पयामि ही। हे माता, जैसे हमने आपको आपके दिया हुआ धन समर्पित किया है, तो हे माता आप हमारी दक्षिणा भेंट जो भी स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि ये जो आपने दिया है ये आपका आशीर्वाद स्वरूप हमें मिला है, और पूरे साल ऐसा ही आशीर्वाद आप हमारे पर कई कई गुना बढ़ाकर रखना। हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, इस निमित्त में ये सब आपके समर्पित किया है। इतनी पूजा कर लेने के बाद में आपने जो पास में सफ़ेद कागज़ और कलम रखा है, तो मैं आपको कुछ श्री शब्द के फ़ोटो यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आप ऐसे ही श्री श्री लिखते हुए एक पहाड़ रूप बना देंगे। पहली लाइन में 1 श्री, दूसरी लाइन में 2 श्री, तीसरी लाइन में 3 श्री, चौथी लाइन में 4 श्री, पाँचवीं लाइन में 5 श्री, छठी लाइन में 6 श्री, सातवीं लाइन में 7 श्री, आठवीं लाइन में 8 श्री और 9वीं लाइन में 9 श्री लिखें। यतिवाणी के अनुसार इस प्रकार से 9 लाइनों में पहाड़ की आकृति में श्री लिखना है आपको, और इसके नीचे क्रम से इस प्रकार लिखे जो मैं पोस्ट में आपको पढ़कर अब बताऊंगा। आपने श्री श्री लिख लिया होगा। अगर श्री श्री लिख लिया है तो मैं आपको बताता हूं कि श्री श्री के नीचे अब क्या लिखना है। तो श्री श्री के नीचे ओम ह्रीं श्रीं नमः, फिर कोमा लगा देवे। श्री भरत चक्रवर्ती की पदवी होवे, फिर कोमा लगा देवे। श्री कयवन्ना जी का सुख सौभाग्य होवे, फिर कोमा लगा देवे। श्री सरस्वती जी की कृपा होवे, फिर कोमा लगा देवे। श्री बाहुबली जी का बल होवे, फिर कोमा लगा देवे। श्री अभय कुमार जी की बुद्धि होवे, कोमा। श्री धन्ना शालिभद्र सेठ जी की रिद्धि हुए, कोमा। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनाय नमः, यह भी लिखें। और अंत में ओम ह्रीं श्री महावीर जिनाय नमः, यह लिखें। अगर आपने इतना लिख लिया है तो बहुत अच्छा लिखा है आपने। इतना लिखने के बाद में यह कागज़ महालक्ष्मी माता के आगे जो आपने प्रसाद और ये सोना चांदी के सिक्के गहने आदि लिखा है वहाँ उसके ऊपर रख देंगे, और रखने के बाद में उसको कुमकुम अंगली में लेते हुए ऐसे या तो सूखा कुमकुम ले लेवे या फिर गीला कुमकुम है तो छींटे देते हुए बोलते रहें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस कागज़ के ऊपर और उन सब गहने गांठे और जो सिक्के आदि हैं सब पर आप इस प्रकार से कुमकुम के छांटे देते रहे और मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः बोलते रहे। यह सब करने के बाद में कच्चे दूध से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से धोकर ये जो सिक्के हैं इनको धोना है आपको। सिक्के को धोने के बाद में आप जेवरात पर भी गुलाब जल है, गंगा जल है, जो आपके पास में है वह 2 बूंद छिड़कें, माता जी का नाम लेते रहें। और उसके बाद में आपके पास में जितनी धन संपदा आपने माता जी को समर्पित की है उन सब की कुंकू से पूजा करें, टिक्की लगाते रहे, गीली कुंकू रखें। और ये जो छोटी अंगुली है इसके पास की जो राइट हैंड साइड की अंगुली है, इस अंगुली से आप ऐसे लेवें कुंकू और सोने चांदी आदि के जो गहने हैं वहाँ पर लगाते रहें। यतिवाणी के अनुसार पूजा करने के बाद में, यानी ये पूजा आपकी यहाँ होती है संपन्न, तो एक धूपिया जिसमें हम धूप किया करते हैं माता जी को, ऐसे ऐसे धूप करते हैं, उसमें नारियल के टुकड़े रखते हैं, कपूर रखते हैं और भी गूगल आदि कुछ रखते हैं, जो भी आप रखना चाहे रखो। अब माता जी का धूपिया
सूखे नारियल से भरे और उसमें कपूर आदि रख देवें और फिर आप खड़े हो जाएं सब लोग, और धूपिया चालू करने के बाद में खड़े खड़े महालक्ष्मी माता की आप आरती करें। आरती आपको आता है तो ठीक है, किताबों में बहुत आती है, और मोबाइल चालू करके भी आप आरती सब उसके साथ गा सकते हैं। और जब आरती पूरी हो जाती है तो फिर वो जो सारे दीपक आपने थाली में चलाए थे वो पूरे घर के अंदर जो है सजा देवे, घर के बाहर भी सजा देवे, और इस धूपिये को पूरे घर के अंदर क्लॉकवाइज जो है आप घुमाएं। इस प्रकार से आज के दिन माता शारदा की साधना करने वाले को सरस्वती पूजन के बाद में साधना भी करनी चाहिए, महालक्ष्मी जी की भी साधना करनी चाहिए, कुलदेवी माता की जी की साधना करनी चाहिए। तो अगर आप साधना मंत्र आदि जो है अभी देख रहे हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है मेरे फेसबुक के राशिफल के ग्रुप का मैं लिंक डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि आप वहाँ अगर मेरे से जुड़ जाएंगे तो ये सारे मंत्र है या जो भी विधियाँ हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं कि सब पूजा करने के बाद में पूरे घर के अंदर बाहर जो है दीपक सजाने के बाद में अगर आप माता जी के आगे माला लेकर बैठते हैं तो आपको किस किस चीज़ के लिए क्या है माला करनी चाहिए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका मंत्र करेंगे तो आपको ठीक रहेगा। मंत्र जो पहला है वो पद्मावती माता का है, सौभाग्य मंत्र। अगर आपका दुर्भाग्य आपके साथ में है तो इस सौभाग्य मंत्र की साधना इस बार आप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं पद्मावती मम वरम देहि देहि फट स्वाहा। इसके अलावा दूसरा मंत्र, आपका धन कहीं से फंस गया है या आपको कहीं से, जैसे कईयों के घर में होते हैं कि गड़ा हुआ धन होता है, तो आकस्मिक धन, वसीयत से प्राप्त धन, या आप कहीं सोशल मीडिया में या कोई कहीं पर भी कंपटीशन आदि करते हैं जहाँ से प्राइज़ मिलता है तो वहाँ से भी धन दिया जाता है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति या बिग बॉस आदि बहुत से ऐसे स्टेज है जहाँ से धन मिलता है। तो अचानक धन प्राप्ति के लिए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। ये दूसरा मंत्र है, ओम ह्रीं श्री पद्मावती सर्व कल्याण रूपे राम ह्रीं द्राम द्रीम द्रोम नमः। तीसरा है, अगर आपके ऊपर मुकदमा है, कोई राज्य से भय है कि आपको कोई दंड भरना पड़ेगा, कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी, कोई मुकदमा है, दावा है, अगर आपको डर है तो आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, इसकी साधना आज के दिन दीपावली के दिन करें। ओम ह्रीं पद्म वज्रे नमः। ठीक, ओम ह्रीं पद्म वज्रे नमः। इससे राज भय दूर हो जाता है। चौथा है, अगर आप बेरोज़गार हो या आप काम कर रहे हो, काम चल नहीं रहा है, रोज़गार आपको मिल नहीं रहा है, जॉब आपको मिल नहीं रहा है, घर की परिस्थिति ख़राब हो रही है बिना जॉब के और बेरोज़गार आप घूम रहे हैं, तो यह मंत्र आज आप सिद्ध करें। 28 माला आपको करनी है इसकी। ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्तिम ह्रीं क्लीं कुरु कुरु नमः। इससे आपको रोज़गार प्राप्त होगा, आपका काम धंधा अच्छा चलेगा। इसके अलावा भी एक, अगर व्यापार है, ऑफिस है, दुकान है, तो मैं आपको व्यापार वर्दी पद्मावती मंत्र एक बता रहा हूँ। यह बहुत सॉलिड मंत्र है। इसकी अगर साधना आप करते हैं आज के दिन 28 माला करके, तो आपका व्यापार में वृद्धि होगी और आपके पास धन वृद्धि भी होगी। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजनमोहिनी सर्वकार्यकर्णी मम विकट संकट संहारिणी मम महामनोरथ पूर्णी मम सर्व चिंता चूर्णी ओम पद्मावती नमः स्वाहा। छठा मंत्र है, ओम रक्षा माम देवी पद्मे। यह रक्षा करने वाला मंत्र है। सातवां मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं भगवती माँ पद्मावती नमः। मैं जहाँ पद्मावती माता बोलता हूँ, आप लक्ष्मी माता भी बोल सकते हैं, कुलदेवी का नाम भी बोल सकते हैं। आठवां मंत्र है इस प्रकार, ओम पद्मावती मम दर्शय मनोरथ पूर्ण यस्यम देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार से जो अभी मैंने 8 मंत्र बताए हैं आपको, एक मंत्र मैं आपको अब और बताऊंगा। लेकिन जिस दिन आप लक्ष्मी पूजा करते हैं उस दिन श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी जो करते हैं उसमें पद्मावती देवी माता का नाम आता है, अर्थात
वह जो पद्मावती देवी का नाम है वह लक्ष्मी माता का ही नाम है, और पद्मावती माता और लक्ष्मी माता दोनों एक ही माता के अलग अलग रूप है। इसलिए मैंने यहाँ पद्मावती माता बोला है, आप उसको महालक्ष्मी माता ही समझें, और अगर चाहें तो आप महालक्ष्मी माता का नाम भी पद्मावती माता की जगह ले सकते हैं। अब वीडियो के अंत में मैं आपको 9वां एक और विशेष विद्यार्थी वर्ग जो है, या जिनकी काम का जैसा है, जहाँ रोज़ाना सीखना पड़ता है, जैसे प्रोफेसर है, वकील है, या डॉक्टर आदि होते हैं, इनको हमेशा नया नया सीखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जो है इस 9वें मंत्र की साधना कर सकते हैं। 9वां मंत्र यह है, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती देवी विद्या बुद्धि यशम देहि देहि नमः। इस प्रकार से यतिवाणी के अनुसार सब पूजन करने के बाद माता की आरती आपको करनी चाहिए। फिर आरती के लिए एक थाल में अनेक दीपक जगाएं, 11 21 आदि अगरबत्ती करें, धूप करें, और एक पान का पत्ता लेकर थाली में रखें, और उस पान के ऊपर चावल के दाने रखें कुछ, और उसके चावल के ऊपर भी चावल की थोड़ी छोटी ढेरी बना लें, उसके ऊपर आप कपूर रखें, उसको जलाएं, और आरती के थाल को माता जी के सामने घुमाते हुए आरती गाएं। इस प्रकार से आप भी यतिवाणी के अनुसार लक्ष्मी पूजन करके घर में रिद्धि सिद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, पद, सुख, अखूट संपत्ति, आपसी प्रेम और निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। जो इस यति विधि से पूजन करता है उसके साथ हमेशा माँ लक्ष्मी जी का और मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। दीपावली पूजा से संबंधित कोई भी सवाल का जवाब जो है धनतेरस के दिन और दीपावली पूजन के दिन मैं सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में देता हूं। तो आपको अगर दीपावली से संबंधित या धनतेरस से संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। लेकिन ज्योतिष या कुंडली से संबंधित सवालों का जवाब मैं धनतेरस और दीपावली के दिन नहीं दूंगा। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, आशीर्वाद। सभी खुश रहो, आनंद रहो, मौज में रहो। यह था आज के वीडियो में दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पूजन करने की विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बहुत लोग इस प्रकार की पूजा करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में दीपावली की शुभकामना और या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। कल मैं आपको लक्ष्मी जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।